हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बिजनेस लोन को लेकर बात करूंगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं या फिर फ्यूचर में उनका करने का प्लान होता है, मगर पैसों को लेके वो लोग रुक जाते हैं या तो ड्रॉप कर देते हैं बिजनेस को। मगर यहाँ पे बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो खुद का पैसा यूज़ करके बिजनेस को शुरू करते हैं, या तो कोई इन्वेस्टर ढूंढते हैं जो उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने में उसका पैसों को लेकर हेल्प करता है। थर्ड उनकी बात करूँगा जो बैंक या फिर किसी फाइनेंस कंपनी में जाके बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आप बिजनेस लोन के लिए किस टाइप से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी बिजनेस लोन के लिए, साथ ही कुछ ऐसे टिप्स जो आपको बिजनेस लोन लेने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मेरा नाम है सुजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इजी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो शुरू करते हैं फंड बेसिस लोन से। देखिए, फंड बेसिस लोन भी दो किस्म के होते हैं, एक टर्म लोन और एक वर्किंग कैपिटल लोन। तो पहले बात करेंगे हम टर्म लोन को लेके। इसमें आपको शॉर्ट टर्म लोन, मिड टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन के लिए लोन मिल जाता है किसी भी बैंक या फिर किसी फाइनेंस कंपनी में जब अप्लाई करेंगे। शॉर्ट टर्म लोन में आपको 12 महीने के लिए लोन मिलता है। मिड टर्म लोन में आपको 1 से लेकर 3 सालों के बीच में आपको रीपेमेंट करना होता है, और लॉन्ग टर्म में आपको जो जाएगा करीब 5 सालों के लिए जाएगा। कुछ बैंक जो होगी आपके सिविल के अकॉर्डिंग और आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग वो 7 सालों तक भी एक्सपेंड कर सकता है। ये लोन आपको सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों ही किस्म में मिलता है। सिक्योर्ड लोन में आपको कॉमर्शियल ज़मीन या फिर किसी मशीनरी को गिरवी रखना पड़ता है, जैसे कि मैंने अपने पर्सनल लोन वाले वीडियो में बताया। अनसिक्योर्ड लोन सिक्योर्ड लोन से ज़्यादा सस्ता होता है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है, इसलिए आपको इसी के जाना चाहिए। मगर आज के डेट में ज़्यादातर बैंक से फाइनेंस कंपनी की बात करूँ तो वो लोग अनसिक्योर्ड लोन ही करते हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो अब बात करते हैं सेकंड वर्किंग कैपिटल लोन की। देखिए, वर्किंग कैपिटल लोन में क्या होता है, कस्टमर उस लोन का यूज़ अपने डेली यूजेस के लिए करता है, जैसे कि अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना हो, वहाँ पे वो अपना यूज़ कर सकता है। कोई कंपनी या फिर अपने वर्कशॉप में नई मशीन को लगवाना हो, वहाँ पे यूज़ कर सकता है। कैश फ्लो यानी कि छोटे मोटे खर्चों में वो अपना यूज़ कर सकता है। जैसे और उसका किराया देना हो तो किराया देने जैसे कामों में वर्किंग कैपिटल लोन का यूज़ होता है। आई होप ये बेसिक डिटेल आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अब बात करते हैं कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट की। देखिए, कैश क्रेडिट क्या होता है, ये भी एक किस्म का लोन होता है जो वर्किंग कैपिटल लोन के अंदर ही आता है। ये लोन आपको आपके अकाउंट रिसीट्स और इन्वेंट्री की बेसिस पे मिलता है, जो कि 1 साल या फिर 2 साल के लिए बैंक आपको देगी रेगुलर ट्रांजेक्शन के लिए, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। सेकंड बात करते हैं ओवरड्राफ्ट की। ये लोन भी आपको सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों ही किस्म से मिलता है। होता क्या है इसमें, मान लीजिए आपने किसी बैंक में ओवरड्राफ्ट के लिए अप्लाई किया, तो ओवरड्राफ्ट आपको 5 लाख का मिल गया मान लीजिए, ठीक है। और आज के डेट में अगर आपको पैसे की इंस्टेंट ज़रूरत पड़ता है तो आप सीधा वहाँ पे जाइए अपने ओवरड्राफ्ट के अंदर, वहाँ से आपको जितना पैसा चाहिए 5 लाख में से अंदर उतना आप निकाल के उतना इंस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। और उस अमाउंट का केवल आपको इंटरेस्ट पार्ट पे करना होता है EMI बेसिस पे, ठीक हो गया। सेकंड बात करते हैं इसी के अंदर, अब आप इस रीपेमेंट कैसे करेंगे। जितना भी आपने पैसा वहाँ से निकाला है, यूटिलाइज़ करा है, मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए निकाला वहाँ से, 2 लाख को आप डायरेक्टली उसके अंदर पे करेंगे, क्योंकि आपको बाद में भी ज़रूरत पड़ेगा वो, क्योंकि उसका भी एक टेन्योर फिक्स होता है 7 सालों के लिए, कोई बैंक 5 सालों के लिए भी देती है। तो जितना भी पैसा आप निकालेंगे EMI बेसिस पे उसका इंटरेस्ट पार्ट पे करेंगे, और जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपने निकाला है उसको आप डायरेक्टली वहाँ पे करेंगे बाद में निकालने के लिए। तो ये थे कुछ फंड बेसिस लोन की बात। साथ ही मैं कुछ बैंक्स के नाम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ पे आप कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई महिला बिजनेस करना चाहती है तो बैंक आजकल काफ़ी फ़ायदेमंद लोन, वो भी बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ दे रही है। इसमें महिलाओं को कोई सिक्योरिटी भी जमा नहीं करना पड़ता। साथ ही बैंकों के पास स्पेशल डिपार्टमेंट भी है जहाँ पे महिलाओं को बिजनेस सिखाया भी जाता है। जो महिला बिजनेस करना चाहते हैं वे महिलाएं कुछ योजनाएं जैसे महिला समृद्धि योजना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कल्याण योजना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्त्री शक्ति योजना, देना बैंक देना शक्ति योजना जैसे योजनाओं में जाके अप्लाई करके फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, अगर किसी महिला ने कहीं किसी बैंक या किसी बिजनेस में पार्टनरशिप कर रखा है, 50% या 60% या 30% का भी कर रखा है, तो उनको ये योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की, जिसे आपको किसी बैंक या किसी फाइनेंस कंपनी में अप्लाई करने से पहले ध्यान में रखना होता है। पहला, आपका उम्र 21 से लेकर 60 साल तक होना चाहिए। इसका मतलब आपका उम्र जो है 21 साल से नीचे या फिर 60 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, तभी आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। सेकंड, भारतीय नागरिकता होने के साथ साथ आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए। तीसरा, आपका जो भी कंपनी है, बिजनेस है या फिर जो भी आपका फर्म है, उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है बिजनेस लोन अप्लाई करने से पहले। चौथा, जो भी आपका बिजनेस है वो मिनिमम 1 साल पुराना होना ही चाहिए। बिजनेस अगर आपका 3 साल या फिर उससे ज़्यादा पुराना है तो लोन मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पांचवा, आपके पास GST होना चाहिए, साथ ही ITR बैलेंस शीट के साथ।
जो कि कम से कम 2.5 लाख तक का होना चाहिए। अगर आपको लोन ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है तो 2.5 लाख आपके ITR से काम नहीं चलेगा, इससे आपको ज़्यादा का हर साल जाना चाहिए। छठा, एवरेज बैंक बैलेंस की बात करूं तो आपका मिनिमम बैंक बैलेंस 50 से लेकर 80 हज़ार तक का होना ही चाहिए। सातवां सबसे इंपॉर्टेंट, आपका कोई बैंक डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने किसी बैंक या किसी फाइनेंस कंपनी से कार लोन, बिजनेस लोन या फिर किसी भी तरीके से लोन लिया होगा तो उसमें 1 साल तक का कोई भी बाउंसिंग नहीं होना चाहिए। तो ये है रिक्वायरमेंट जिसे आपको फिल करना होता है किसी भी बैंक या किसी फाइनेंस कंपनी में लोन लेने से पहले। सो उम्मीद है फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आता है आपको तो आप मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम में DM करिएगा, वहाँ पे मैं आपके सारे क्वेश्चनों का आंसर भी दूंगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।